रेवाड़ी का दुर्भाग्य कहेंगे कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस परेशानी में डाल दिया है लोगों को। जो हजारों लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, सरकार देना चाह रही थी, उस सुविधाओं से वंचित। सरकारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारियों की वजह से ये अटकी पड़ी है। 2 बार फाइल जा चुकी और दोनों बार रिजेक्ट होकर आ गई। कसूरवार घर का मुखिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर घर का मुखिया स्टिक एक्शन से काम करता, प्लानिंग से ऑब्जेक्शन जो लग करके आया था उसको रिमूव करके भेजने में अधिकारियों की इसमें कमी रही है। प्रदेश सरकार की ओर से एक बार फिर से 139 कॉलोनियों को नियमित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि रेवाड़ी की वो 7 कॉलोनियाँ जिनको सालों से नियमित होने का इंतज़ार है, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। छोटी छोटी कमियां जिनके कारण इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा रहा है और उन कमियों को दूर करने का काम अधिकारियों के पास है। अभी हम इस वक्त हैं गोकुलधाम कॉलोनी के अंदर। यहाँ लोग इकट्ठा हैं। आप इस कॉलोनी को देख रहे हैं, कोई प्लॉट खाली नहीं है, मकान बने हुए हैं, दूर दूर तक आप देख रहे हैं। तो करीब 10 एकड़ में ये कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन इस कॉलोनी में लोग तो हैं लेकिन सड़कें नहीं हैं, सीवरेज नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। कितनी परेशानियों में लोग जूझ रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। RW के प्रेसिडेंट नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, कितने समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हम जी कम से कम 5 साल से प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितनी बड़ी आपकी कॉलोनी, कितने 10 एकड़ में बनी हुई है, 80% घर बने हुए हैं। तो दिक्कतें क्या क्या आ रही है? दिक्कत जी पानी की है, सीवर की है, कच्चे रास्ते हैं, पानी भरा हुआ है, आपस में लड़ाई होती है, भाई यहाँ पानी क्यों आ गया, ऐसे पानी क्यों आ गया, पानी हो तो समाधान हो जाए सारा। तो किसको दोषी मानते हैं कॉलोनियाँ आपकी नियमित? ये सरकारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारियों की वजह से ये अटकी पड़ी है। 2 बार फाइल जा चुकी और दोनों बार रिजेक्ट होकर आ गई। हम अधिकारियों के पास भी गए थे, DTP वाले कह रहे हैं भाई कमेटी वाले करेंगे, कमेटी वाले करें, इनका आपस में ही सिस्टम नहीं बन रहा। हाँ, जैसा कि नरेंद्र जी आपको बता रहे हैं कि अधिकारियों से लेकर नेताओं तक के पास ये लोग चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कॉलोनी नियमित नहीं हो पा रही है। हमारे साथ माता जी भी हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कमलेश शर्मा है जी। कमलेश जी, क्या पूरी दिक्कतें आ रही हैं? कितनी जगह आप जा चुके हैं इन कॉलोनियों को नियमित करने? जी कई बार हमेशा हम ये सोचते हैं भैया हमारी कॉलोनी का नाम आए, लेकिन हर बार नहीं आता और सब कॉलोनियों के आ जाते हैं। यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है और ये रोड भी कुछ भी नहीं, सीवर लाइन वगैरह कुछ भी नहीं। कुछ तो होना चाहिए। हम भी यहाँ रह रहे हैं और सारे पढ़े लिखे हैं, सब सर्विस वाले हैं, तो भी है ना यहाँ कॉलोनी बहुत खराब हो रही है जी। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 5 साल से रह रहे हैं जी हम। तो जैसा कमलेश जी ने बताया कि 5 सालों से तो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बड़ी भारी समस्याएं यहाँ इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। मेरे ख्याल में किसी नेता का द्वार ऐसा नहीं है जिस पर ये ना गए हों, किसी अधिकारी का कार्यालय ऐसा नहीं है जिस पर ये ना गए हों। मेरे पास वो जो सूची है रेवाड़ी की, जो 7 कॉलोनियाँ नियमित होने का इंतज़ार कर रही है, उनमें सज्जन लोग, ठटेरा कॉलोनी, गोकुलधाम कॉलोनी, शिवनगर पार्ट A, राव निहाल कॉलोनी, शास्त्री नगर और सजन सोसाइटियाँ हैं। हम सभी कॉलोनियों को कवर कर रहे हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, पर अधिकारियों को यह व्यवस्थाएं क्यों नहीं नज़र आती, इसके बारे में क्या दुर्भाग्य कहा जाए। मेरे साथ कुछ लोग और हैं जो बोलना चाहेंगे। भाई साहब, क्या पूरी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है कॉलोनी? इस कॉलोनी में 7 साल से रहने लगभग हम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है बरसात में पानी निकासी की। पानी पूरा भर जाता है यहाँ दूर तक। अच्छा, एक यहाँ पानी नहीं है पीने का, मीठा पानी, उससे ज़्यादा परेशान है हम। तो लगता है कि नियमित होने के बाद ही इनकी समस्याओं का समाधान होगा? हाँ, नियमित होगी तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, वैसे नहीं होगा यहाँ का। एक बार फिर से कॉलोनियाँ पास की है सरकार ने, 139 कॉलोनियाँ। अपनी जो 7 कॉलोनियाँ हैं उनका नंबर नहीं आया, क्या बात, क्या कारण नज़र आता है? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य कहेंगे कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस परेशानी में डाल दिया है लोगों को। जो हजारों लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, सरकार देना चाह रही थी, उस सुविधाओं से वंचित हो गया है। तो ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार तो लगातार पास कर रही है कॉलोनियों को, जनवरी से अब तक 6 या 7 बार कर चुकी है। अपनी कॉलोनियों की क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, इसमें चेयरमैन की भी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि वो नगर परिषद की चेयरमैन है, पूरे शहर ने उनको वोट दिया है और लोगों को उम्मीद थी कि भाई लोकल MLA कांग्रेस का है तो हमारी पैरवी वो करे, है ना। तो उसकी तरफ से भी लाभ पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल बार बार जाने में लोग बहुत बार मिले हैं उनसे, लेकिन मुझे लगता है उनको कार्रवाई नहीं की। ना ULB मिनिस्टर से मिली, ना राव इंद्रजीत से मिली, ना मुख्यमंत्री से मिलने की उन्होंने कोशिश की कि इस संदर्भ में लोगों की परेशानी है तो कैसे इसका हल निकाला जाए। तो उनकी भी ये निष्क्रियता के कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कमियाँ आ रही हैं कॉलोनियों के अंदर?
देखिए, लोगों ने आज रजिस्ट्रियों करनी है, लोन लेना है, बच्चों की शादी है, किसी ने अपना प्लॉट बेचना है, और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। और सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिल सके। इसके कारण अब परेशानी लोग भोग रहे हैं कि उनको उन सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन आज 6 मार्च को जारी हुआ है। आप ये देखिए कि रेवाड़ी की जनता, जिन्होंने प्रधान को वोट देकर कमल के फूल पर मोहर लगाने का काम करा, किस लिए कि ताकि रेवाड़ी में डेवलपमेंट हो सके, रेवाड़ी का नक्शा चेंज हो सके। इनका मैनिफेस्टो देखोगे तो वादे देखिए, वादे अगर कोई देख ले तो वो वोट 100 बार इनको दे, वोट दी, इनको बनाया। पर क्या उम्मीद है रेवाड़ी की पब्लिक का, क्या कसूर है कि दुर्भाग्य देखिए कि हरियाणा प्रदेश में सरकार कर रही है अप्रूव्ड, सरकार की मंशा है काम करने की, सरकार ने 139 कॉलोनी पूरे हरियाणा में अप्रूव्ड करिए, पर रेवाड़ी शहर का दुर्भाग्य देखिए कि रेवाड़ी की एक भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं हुई। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, कसूरवार घर का मुखिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर घर का मुखिया स्टिक एक्शन से काम करता, प्लानिंग से काम करता, सारी रिपोर्ट बना के डीटीपी ऑफिस में जेई को करता, जेई को देता, आज अनअप्रूव्ड, आप ये देखिए शहर की जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी पड़ रही हैं, धड़ाके से वहाँ प्लॉटिंग चल रही हैं। क्यों कार्यवाही नहीं हो रही? क्योंकि इनकी मंशा नहीं है काम करने की, और रेवाड़ी का भट्टा बैठाने का काम आज कर दिया है इन्होंने। कॉलोनियों के नियमित नहीं होने पर लोगों में किस कदर गुस्सा है, यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बड़ी संख्या में विभिन्न कॉलोनियों के लोग जो नियमित होनी थी लेकिन आज तक नियमित नहीं हो पाई है, उनके लोग यहाँ पर भाजपा के नेता डॉक्टर सतीश खोला के आवास पर आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा गजराज सिंह नाम है जी। राम विहार कॉलोनी से प्रधान हूँ मैं, और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए सतीश खोला जी के पास, ताकि हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड हो सके। और पहले जो ऑब्जेक्शन इन्होंने लगाए थे उसमें इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, वो अधिकारी ही उसका जवाब दे। हम परेशान होकर आज कल भी 139 कॉलोनी अप्रूव्ड हुई हैं, उसमें भी हमारा नाम नहीं आया। तब आज हम दोबारा से सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ पहुँचे। तो खोला जी ने क्या आश्वासन दिया? इससे पहले भी भाजपा के कई नेताओं से आप मिले थे। हम पहले चेयरमैन से मिल चुके हैं, उसके बाद प्रीतम चौहान जी जो बीजेपी के हैं उनसे मिल चुके हैं, डीएमसी से मिल चुके हैं। हमारे को आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई हो जाएगी, अप्रूव्ड हो जाएगी। प्रदेश भर में सैकड़ों कॉलोनियां नियमित हो रही है, आखिरकार ऐसा रेवाड़ी में ही क्या ग्रहण लग रहा है कि कॉलोनियां नियमित नहीं हो पा रही? किसका कसूर है? ये अधिकारियों का ही कसूर है यहाँ पे, ताकि वो अपने समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ताकि पेपर वर्क अगर समय पे और जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसको क्लियर करके देते तो सरकार की मंशा ये है कि कॉलोनी अप्रूव्ड की जाए, लेकिन अधिकारियों के चलते यहाँ अप्रूव्ड नहीं की गई हैं। हमारे साथ है भाजपा नेता डॉक्टर सतीश खोला जी, जिनसे अभी अभी सैकड़ों की संख्या में लोग मिलकर गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि आपकी सरकार में कॉलोनियाँ नियमित नहीं हो पा रही रेवाड़ी की? 7 कॉलोनी के RWA की एसोसिएशन नागरिक मेरे पास आए थे, अपना एक ज्ञापन भी उन्होंने मुझे दिया है। ये 7 कॉलोनी रेवाड़ी शहर की हैं, एक गोकुलगढ़ रेवेन्यू की आती है, बाकी सब रेवाड़ी शहर की हैं। काफ़ी दिनों से कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। ऊपर से ऑब्जेक्शन जो लग कर के आया था उसको रिमूव करके भेजने में अधिकारियों की इसमें कमी रही है। और मैं ये समझता हूँ कि नगर परिषद के जितने अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस मामले में और थोड़ी सी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम को अपने तरीके से कराना चाहिए था। उसमें ज़रूर कमी रही है, मेरा ये मानना है। इसमें नागरिकों की कमी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सही हैं। अब कैसे ऑब्जेक्शन इनका दूर हो गया, इसलिए कमी तो इसमें रही है। 18 जनवरी को एक लेटर आया था नगर परिषद के पास कि भाई आप ऑब्जेक्शन से हैं, इनको क्लियर करके भेज दीजिए। उसके लेटर को 5 दिनों में आपत्तियों को दूर करने का समय दिया था। 15 दिनों बाद तो ये डीटीपी के पास लेटर भेज रहे हैं। कब तक अधिकारियों की मनमानी पर नकेल नहीं कसी जाएगी? मैंने अभी अधिकारी से बात की है कि ये सारा मामला क्या है। उन्होंने कहा जी कि जो नक्शा भेजा गया था उस नक्शे में नॉर्म के आधार पर कुछ रास्तों की चौड़ाई में कमियां थी। तो जो नॉर्म्स कॉलोनी को अप्रूव करने के लिए जो होता है इन 5 कॉलोनियों में उन्होंने ऐसी बात बताई है, उसको दूर किया इन्होंने। उसमें 15-20 दिन लगे हैं। 8 फरवरी को सारे ऑब्जेक्शन दूर करके ये भेजा है।
समय काफ़ी हो गया है। बाकी कल गुड़गांव की भी कॉलोनी अप्रूव हुई है और भी कई जगह की हुई है, उसमें रेवाड़ी का नाम नहीं है। दुर्भाग्य है। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी बात करूंगा और आज ही बात करूंगा कि इसमें किसकी लापरवाही रही है। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री जी से निश्चित तौर पर आज ही बात करूंगा। बता रहे हैं खोला जी ने गारंटी दी है कि कॉलोनियाँ नियमित होंगी। हमारी सरकार में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना पर्ची की सरकार है, ना खर्ची की सरकार है। नियम और कानून के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। कोई व्यक्ति अपने स्तर पर गारंटी देता है, मेरा ये मानना है, ये भी गलत है। लेकिन कहीं कोई पैरवी की कमी है तो उसको दूर करना, क्योंकि हमारी सरकार है, मनोहर सरकार है, मोदी सरकार है, 100% ईमानदार नेतृत्व है, 24 घंटे काम करने वाला हमारा नेतृत्व है। तो मैंने इनको ये कहा है कि आपकी पैरवी और मजबूती के साथ करूँगा। गारंटी तो किसी की कोई नहीं होती, लेकिन पैरवी में मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी, ये गारंटी है। इस सारे मामले में निश्चित तौर पर नगर परिषद रेवाड़ी के कर्मचारी अधिकारियों की कमी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसको जल्द पूरा करना चाहिए था, क्योंकि इसके साथ गुड़गांव की कॉलोनियाँ, हांसी की कॉलोनियाँ और भी दूसरे शहरों की कॉलोनियाँ ऑब्जेक्शन होकर के दूर हुई है। तो इसमें देरी तो हुई है, लेकिन मेरे पास लोग आए हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैंने सारे मामले को देखा है और आज निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी।